या सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू कुमार। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ये जो तो पहला क्वेश्चन है आपका, मिस्टर वर्मा जिसका मास 50 kg एंड मिस्टर माथुर हुज मास इज 60 kg एट द टू एक्सट्रीम ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग बोट, और बोट का मास 40 kg है, स्टैंडिंग इन स्टिल वाटर। ओके, to discuss a mechanics problem they come to the middle of the boat neglecting friction with water. How far does the boat move on the water during the process? Okay, तो क्वेश्चन आपका क्या है कि आपका एक ऐसा बोट है, ओके, ये बोट है, एक एंड पे मिस्टर वर्मा जिसका मास कितना है 50 kg, इसका मास कितना है 50 kg, और दूसरे एंड पे कौन है मिस्टर माथुर जिसका मास 60 kg। ओके, इसका मास क्या है 60 kg। सपोज मैं ये m1 मान लेता हूँ, m1 इक्वल टू 50 kg और ये m2 इक्वल टू 60 kg, और बोट का मास क्या है, बोट का मास मैं m3 मान लेता हूँ, दैट इज 40 kg। ओके, अब क्या हुआ है, अब हुआ ये है कि ये दोनों इस बोट के बीच में आ गए हैं। ओके, तो जस्ट मैं इसे रेफरेंस मान लेता हूँ, एक एंड को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ ऐसे, तो ये दोनों बीच में आ गया है मिस्टर वर्मा, और मिस्टर माथुर ये मिडिल में आ गया है टू डिस्कस अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम। ओके, तो आपको ये बताना है कि ये बोट जो है कितना मूव करेगा। ओके, ये बोट कितना मूव करेगा। तो सपोज मैं मान लेता हूं जब ये और ये मिडिल में आ गया तो बोट जो है वो x आगे चला गया, कितना आगे चला गया, मान लेता हूं ऐसे। ओके, ऐसे मैं मान लेता हूं कि बोट मेरा कितना आगे चला गया, ये रेफरेंस से x आगे चला गया। ओके, और अब क्या हुआ, अब m1 भी यहां पे आ गया है मिडिल पे, m2 भी मिडिल पे आ गया। ओके, ये आपका दोनों अब मिडिल पे आ गया, ये m1 m2। अब देखो आप तो ये कितना आगे जाएगा, ये x कितना होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मुझे आप ये बताओ कि इसमें आपको क्या बोला गया, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है, या आपका क्या है टू दे कम टू द मिडिल ऑफ द नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, आपको फ्रिक्शन क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। ओके, तो ये जो आपका सिस्टम है m1 m2 और m3 का, मतलब ये दोनों आपका मिस्टर वर्मा, मिस्टर माथुर और ये बोट, ये जो मिलके जो सिस्टम आपका है, ये पूरा सिस्टम, इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास आपका शिफ्ट नहीं करेगा। ओके, सेंटर ऑफ मास आपका शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यदि मैं इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास का, यदि मैं इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लिखूं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, x1, तो m1 का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, इसे मैंने रेफरेंस मान लिया है। ओके, या इसे मैंने ओरिजिन मान लिया है, तो x1 0, x2 मेरा क्या होगा, इसका जो 60 kg है, तो इसका ये कितनी दूरी पे है रेफरेंस से, ये आपका दे दिया 4 मीटर लॉन्ग, क्या है ये 4 मीटर लॉन्ग है। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 60 kg का 4 मीटर। ओके, और x3 क्या होगा, x3 दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोट, तो बोट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जस्ट मिडिल पे होगा, तो मिडिल पे मतलब क्या, इतना मेरा 2 मीटर हो जाएगा। ओके, तो x3 मेरा हो गया 2 मीटर। तो यदि मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लिखूं इस केस में, तो आपका क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, तो m1 मेरा ये तो पहला 0 हो जाएगा क्योंकि x1 0 है, m2 मेरा कितना है 60 kg और उसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 मीटर। ठीक है, x3 मेरा कितना है 40 kg और उसका कोऑर्डिनेट कितना है x3 का 2 है, और तीनों का मास ऐड कर दें तो 60 प्लस 40 100 और 50 150 हो गया। तो
तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 240 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 150, ये कट गया तो ये 32/15 मीटर, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अब देखो जब ये दोनों मिडिल पे आ गया और मैंने मान लिया कि बोट x आगे चला गया, तो अब जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा वो क्या होगा, वो भी 32/50 ही होगा। क्यों, हम ये बोल सकते हैं सिंस एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम is 0, hence सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका, शिफ्ट नहीं करेगा, तो ये आपका विल नॉट शिफ्ट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सेंटर ऑफ मास होगा ये पूरे सिस्टम का, वो कितना होगा 32/15 मीटर ही होगा, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ कि सारे ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये पूरा 4 है, ये पूरा लेंथ 4 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2। ओके, तो अब M1 भी मिडिल पे है, M2 भी मिडिल पे है, और ये बॉट का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी यहीं पे होगा मिडिल पे ही। मतलब इस केस में आपका x1 जो होगा और x2 तीनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि तीनों का जो पोजीशन है वो यहीं पे है। ओके, तो M1 का जो पोजीशन है वो क्या है x+2, M2 का भी क्या है वही पॉइंट पे M2 भी है, तो ये भी x+2, और बोट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो मिडिल पे ही होगा, तो ये भी क्या होगा x+2। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x+2 है, ठीक है। तो अब इस केस में जो सेंटर ऑफ मास मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, अब की बार M1 x1, तो x1 मेरा क्या है x+2, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, M1 मेरा कितना है, मास मेरा M1 जो है 50 kg है, और x1 क्या है x+2 ही है, प्लस M2 मेरा कितना है 60, और उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो अब x+2 ही है। तीनों का x+2 है क्योंकि दोनों तो एक ही पॉइंट पे है, और ये दोनों का मिडिल, ये बोट के मिडिल पे है, और बोट का भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा मिडिल पे ही। तो ये हो गया, और बोट का है ये हो गया M3 x3 x+2 ही होगा, और टोटल मास मेरा कितना है, टोटल मास मेरा है 150। अब ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, और ये क्या होगा, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, जो इनिशियल था वही होगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से ये x+2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 50 + 60 + 40 ये कितना आ जाएगा, ये मेरा 150 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 150 इक्वल टू 32/15। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा x जो हो जाएगा, इधर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 32/15 - 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करने पर ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32, ये -2 होगा यहाँ पे, ये +2 है तो इधर आके -2, तो ये आपका आ जाएगा 2/15 मीटर। ओके, और इसे मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो 200/15। ओके, 200/15 सेंटीमीटर, और अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आएगा, ये 13 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड collides head on with another block of equal mass kept at rest. Find the maximum possible loss in kinetic energy due to the collision. If the actual loss in kinetic energy is half this maximum value, find the coefficient of restitution. Okay, तो इसमें आपका दे दिया कि एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है 2 kg है, 2 kg है, जो किस स्पीड से जा रहा है u1 = 2 मीटर पर सेकेंड, और कोलाइड हेड ऑन विथ अनदर ब्लॉक ऑफ इक्वल मास केप्ट एट रेस्ट। एक इक्वल मास मतलब 2 kg का एक दूसरा ब्लॉक है जो रेस्ट पे है, ठीक है, ये दोनों का कॉलिजन होता है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ओके,
ड्यू टू द कॉलिजन। तो मैक्सिमम लॉस काइनेटिक एनर्जी का कब होता है? मैक्सिमम लॉस आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में होता है। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, इन परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक कॉलिजन। और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है आपका? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि दोनों बॉडी जो आपका बॉडी कोलाइड कर रहा है वो स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है और एक कॉमन वेलोसिटी के साथ, मतलब एक सेम वेलोसिटी के साथ दोनों मूव करता है, दोनों स्टिक होके। ओके, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होगा तो आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा? दोनों चिपक जाएगा, दोनों स्टिक कर जाएगा और एक कॉमन वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करेगा। ओके, तो यदि मुझे मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो पहले मुझे ये V निकालना पड़ेगा जिससे ये दोनों एक साथ जा रहा है। ओके, तो ये V निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊंगा। ओके, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का वो बराबर होगा। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या? कॉलिजन के पहले जो सिस्टम का मोमेंटम है तो ये क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 × 2 ये हो गया। और इसका मोमेंटम क्या है? 0। और कॉलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? दोनों तो V से जा रहा है तो 2 × V प्लस 2 × V। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 4 = 2V क्या हो जाएगा? 4V, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो V = यहाँ से क्या आ गया? 1 मीटर/सेकेंड। मतलब ये जो कॉमन वेलोसिटी है वो क्या होगा? 1 मीटर/सेकेंड होगा। अब यदि मैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा? यदि लॉस हो रहा है तो इनिशियल ज़्यादा होगा और फाइनल कम हो जाएगा। ओके, तो मतलब इनिशियल माइनस फाइनल ही क्या होगा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा? हाफ इंटू मास 2 kg है और वेलोसिटी 2, तो 2 का स्क्वायर। और इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन ये होगा। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, तो ये क्या होगा? हाफ इंटू मास क्या है आपका? 2 kg और वेलोसिटी मैंने क्या निकाल रखा? 1 मीटर/सेकेंड² प्लस यही सेम हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी सेम है। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 4, ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 + 1 2, मतलब 2 जूल आ गया। तो आपका मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 2 जूल होगा। ओके, अब बी पार्ट में बोला गया ये है कि इफ द एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ दिस मैक्सिमम, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब ये जो आपका मैक्सिमम लॉस है 2 जूल है, तो यदि एक्चुअल लॉस इसका आधा है, मैक्सिमम का आधा, मतलब यदि एक्चुअल लॉस इसका आधा क्या हो जाएगा? 1 जूल। तो यदि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है तो आपको ई बताना है बी पार्ट में। ओके, तो ये मेरा ए पार्ट था। अब यदि मैं बी पार्ट सॉल्व करूं तो बी पार्ट में मुझे क्या बता दिया है कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम का आधा है और मैक्सिमम मेरा 2 जूल है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 1 जूल। तो मतलब ये कि आपका जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बी पार्ट में क्या होगा? वो है मैक्सिमम का आधा, मतलब 2 का आधा 1 जूल है। ओके, अब मैं मान लेता हूँ कि जो बी पार्ट में आपका कॉलिजन इस प्रकार हुआ होगा, ये 2 kg है, ये किससे जा रहा था आपका? u1 = 2 मीटर/सेकेंड, ये मेरा क्या है? 2 kg है, ये आपका रेस्ट पे था। ओके, दोनों का कॉलिजन हुआ और मैं मान लेता हूँ कि ये 2 kg वाला जो आपका ब्लॉक है ये V1 से जा रहा है और दूसरा 2 kg वाला जो ब्लॉक है
ये सपोज मैं कर लेता हूँ V2 से जा रहा है। ओके, तो अब क्या है, यदि मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका क्या होगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम मतलब कॉलिजन के पहले जो सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या है, 2 × 2, इसका क्या है 0, और फाइनल मोमेंटम क्या है 2 × V1 प्लस 2 × V2, 2 × V1 प्लस 2 × V2, ये 2 × 2 4 हो गया, और ये 2 मैं कॉमन ले लूँ तो V1 प्लस V2 ये आ गया, तो 2 2 जा 4, मतलब ये हो गया कि V1 प्लस V2 आपका क्या आ गया 2 आ गया, यदि मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये आपका होता है E = वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज U1 माइनस E2। तो E = आपका क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, और देखो U1 कितना है आपका 2 और U2 तो 0 है। ओके, U2 0 है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 = क्या आ जाएगा 2E, इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, V2 माइनस V1 = 2E। ओके, अब देखो, अब इसमें क्या होगा, यदि मैं V1 V2 को E के टर्म में लिखूँ। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्विंग 1 और 2, मैं V1 और V2 को E के टर्म में लिखूँगा, तो V1 प्लस V2 मेरा है 2 और V2 माइनस V1 मेरा क्या है 2E। ओके, दोनों को यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो V1 कैंसिल हो जाएगा और V2 प्लस V2 2V2, और ये 2 प्लस 2E, 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1 प्लस E आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और V2 = 1 प्लस E आ जाएगा। ओके, और यदि मैं इसे इक्वेशन 1 में रख दूँ, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा आपका, देखो वहाँ से V1 प्लस V2 की जगह 1 प्लस E = 2, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा V1 = मेरा आ जाएगा 1 माइनस E। ओके, तो V1 और V2 मेरा E के टर्म में आ गया। अब देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 1 जूल, तो लॉस हो रहा है मेरा इनिशियल माइनस फाइनल आएगा लॉस मेरा, दैट इज 1 जूल। इनिशियल आपका क्या होगा, हाफ इंटू मास क्या है 2 है और वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, ये इनिशियल हो गया, इसके कारण तो 0 है, माइनस फाइनल क्या हो जाएगा मेरा हाफ इंटू मास मेरा 2 है और V1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू मास 2 है प्लस V2 का स्क्वायर, ये मेरा 1 जूल है। ओके, 2 2 कैंसिल, 2 ये 4 हो जाएगा, ये कैंसिल और ये आ गया मेरा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर = 1। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा ये क्या हो जाएगा 4, और यदि मैं क्या करता हूँ V1 की जगह 1 माइनस E लिखता हूँ, 1 माइनस E का स्क्वायर, और V2 की जगह 1 प्लस E लिख देता हूँ मैं यहाँ से, 1 प्लस E का स्क्वायर = 1। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप इसे मैं इधर ले आता हूँ, 1 को उधर ले जाता हूँ और इसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, मतलब ये इसे मैं रहने देता हूँ, ये जस्ट अ सेकेंड, इधर मैं रब कर देता हूँ। अब देखो आप 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1E² माइनस 2E प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E = क्या है आपका 1 है। ओके, क्या है आपका 1 है। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ, तो 4 माइनस ये 2E कैंसिल हो जाएगा, 2E² और 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 = 1। अब क्या करता हूँ मैं, इसे इधर ले आता हूँ, तो 2 प्लस E का स्क्वायर प्लस 2, इसे मैं इधर ले आया, वो उधर चल जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 2E², 3 में 2 चला जाएगा तो 1, E² = 1/2, तो यहाँ से E = क्या आ जाएगा 1/√2।
E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2। ओके, सो थैंक यू।